दो कौड़ी की चीजों पे कौन पाबंदी लगाएगा? महंगी चीजों की सुरक्षा की जाती है। ध्यान रखिए, यदि आप पे ज्यादा नियम, कोई महाराज कोई साधु आपको नियम दे रहे हैं, संकल्प दिला रहे हैं, तो ये मत सोचना कि कहां से महाराज के पास आ गए। आज तो आ गए, कल से महाराज तुम इंतजार करना, हम तुम्हारे चंगुल में फंसने वाले नहीं हैं। नादान है ये लोग। यदि किसी साधु ने कोई नियम दिला दिया, साधु सभी को नियम नहीं दिलाते, यदि किसी को नियम दिला दिया तो ये मान के चलना हम साधु की नजरों में कीमती इंसान हो गए हैं। वरना हर किसी को संत आदेश नहीं करता है, हर किसी को संत कोई काम नहीं बताता है, हर किसी को संत कोई नियम संकल्प नहीं दिया। इसका मतलब है कोई तुम पर निगरानी रख रहा है, कोई तुम पर बार बार रोक टोक कर रहा है, आप उसकी नजरों में बहुत कीमती इंसान है। ध्यान रखिए। जाओ, कुछ याद आ गया होगा, आ जाता। महिलाएं हैं, दूध रखाई होगी गैस पे, बंद करना भूल गई होगी, अब याद करके भी क्या करेगी, अब तो तपेली जल गई होगी। ध्यान रखिए, नियम संयम से बंधिए। बहुत आनंद है नियम में, संयम में। मेरी एक मर्यादा है ना, मैं साधु हूं, मैं बाजार में घूमने लगूं जाके, तो मुझे नमोस्तु करोगे? बोलिए, नहीं करोगे ना? बोलो ना जोर से, नहीं कर, डर काहे को रहे हो? अच्छा, बाजार में घूमो तो नमोस्तु करोगे? यदि तुम मुझे बाजार में घूमते हुए नमोस्तु करो तो ऐसी समाज का साधु बनने से फायदा क्या है मुझको? ध्यान रखना, तुम तो मुझे तभी तक नमोस्तु करोगे जब तक मैं मुनियों की सीमा में रहूंगा, और जिस दिन मुनियों की सीमा तोड़ दी उस दिन कोई भी प्रणाम और वंदन करने वाला नहीं हुआ करता है। मैं बाजार में घूमूं तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे, मैं जाकर तुम्हारी तरह चाट पकौड़ी जाकर के खाऊं तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे, मैं जूते चप्पल पहनकर घूमूं तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे। ये सारी दुनिया यदि प्रणाम कर रही है तो एक बात याद रखना, किसी पुलक सागर को प्रणाम नहीं बल्कि महावीर के चरित्र को प्रणाम कर रही है, भगवान के आचरण को प्रणाम, उनके संयम को प्रणाम कर रही है। मुझ में ऐसा क्या है जो तुम मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो? मुझ में कुछ नहीं मेरे भाई, मुझ में केवल महावीर भगवान का वह संयम, वह नियम है जिसकी पूजा वंदना और स्तुति हुआ करती है। मान्यवर, सोचना है आपको, नियम में बंद करके चलिए। थोड़ा सोच लिया करो कि आज तुम्हारे पास सब कुछ है, कल कुछ ना रहेगा। एक बात बता दो, एक मां से पैदा हुए दो बच्चे, एक के पास धन दौलत वैभव सब कुछ होता है, दूसरे के पास कुछ नहीं होता है। क्यों? बोलिए। एक पत्थर वो जो भगवान की मूर्ति बनता है और एक पत्थर वो जो गटर में लगता है। क्यों भाई? विचार करिए, सोचिए, क्यों लगता है? एक को बहुत ज्ञान है, एक को ज्ञान नहीं है, एक का बहुत नाम है, दूसरे का नाम नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इंसान तो सब एक होते हैं ना। लोग कहते हैं हर इंसान एक हुआ करता है, कोई इंसान एक नहीं हुआ करता है। अरे शक्ल से तो सब एक हुआ करते हैं, लेकिन अकल से सभी अलग अलग हुआ। कौन कह सकता है कि इंसान एक है? अरे हर इंसान के कर्म अलग अलग हुआ करते हैं, कोई भला होता है, कोई बुरा हुआ करता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा। एक सा कौन होता है? होते हैं कोई। एक माँ के 4 बेटे भी, अरे हम लोग तो साधारण लोग हैं। क्या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक से थे? राम का स्वभाव अलग था, लक्ष्मण का स्वभाव अलग था, भरत जी का स्वभाव अलग था, शत्रुघ्न का स्वभाव अलग। सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं, अलग अलग स्वभावों के द्वारा उनको अलग अलग तरह का व्यवहार, उनके जीवन, कोई एक नहीं हुआ करता। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र 100 के 100 एक नहीं थे। रावण के यहाँ जो 1000 पुत्र थे वो एक से नहीं थे। रावण 3 भाई, लक्ष्मण कुंभकर्ण भी भाई था, रावण भी भाई था, विभीषण भी भाई था। तीनों के नेचर अलग अलग थे। ध्यान रखना, माता पिता तो एक थे ना उनके। पिता का नेचर अलग था, माँ का नेचर अलग था, भाई का नेचर अलग था। ध्यान रखना, सबके अलग। आप इनको छोड़ो, तुम्हारे घर में 2-3 बहनें होंगी, भाई होंगे, सबके नेचर एक से हैं क्या? बोलिए। माँ बाप तो एक ही होंगे ना,
लेकिन माँ बाप के स्वभाव भी बच्चों से नहीं मिलते हैं। सबके नेचर अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है। इसका कारण इतना ही है कि सबका कर्म भी अलग। जैसा जिसका कर्म वैसा उसका नेचर, जैसा जिसका नेचर वैसा उसका फ्यूचर। ध्यान रखो, नेचर से फ्यूचर बनता है, ध्यान रखना। सबके अलग अलग होते हैं, सबकी करनी अलग अलग है, सबकी भरनी अलग अलग है। किससे मिलता है सब कुछ? पुण्य से। जिस दिन पुण्य चला गया उस दिन सब बर्बाद होगा या नहीं होगा? आपसे पूछ रहा हूं, विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। जब तक पुण्य है तब तक सब कुछ है। पुण्य का उदय चल रहा है ना, मोदी 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 मोदी, ये क्या है? पुण्य का उदय है। राहुल की सभा में मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं लोग, ये क्या है? पुण्य का उदय है। जिस दिन पुण्य चला गया ना, मोदी फिर काहे का मोदी। ध्यान रखना, कभी सोचना, जब तक अटल जी थे, जब तक हाथ पैर चलते थे, भाषण देते थे, सारी दुनिया पीछे भागती थी। और 5-6 साल से जब बीमार पड़े ना, तो सगे दोस्त भी उनको देखने को नहीं जाया करते। कहां प्रधानमंत्री रहे इस देश के? अंत समय कैसा रहा? एक समय वह था कि लोग उन्हें भूल गए थे। ध्यान रखिए, मरने के बाद लोग बोलते हैं दुनिया भूल जाती है। यहां तो ऐसा भी होता है कि जीते जी भी लोग भूल जाया करते हैं। अरे और कोई भूले या ना भूले, खुद की औलाद भी हमको कभी कभी भुला दिया करती है। ध्यान रखिए, ये पुण्य पाप का खेल है। आज संयम धर्म कह रहा है कि महीने में रोज ना सही, ध्यान रखना, 4 दिन, 4 दिन जानते हो? अष्टमी और चतुर्दशी आती है। एक महीने में कितनी बार आती है? 4 बार अष्टमी, 4 बार चौदस। नहीं, मैं इसलिए पूछा तुम सो रहे हो या सुन रहे हो, है ना? 4 बार अष्टमी चतुर्दशी आती है। क्यों आती है मेरे भाई? इसलिए आती है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कम से कम 4 दिन महीने में माल मलीदा मत खाना, रूखा सूखा खाना। कितने दिन? कितने दिन की साधना? 4 दिन की जिंदगी मन के मनुष्य की, इससे ज्यादा जीवन नहीं है। 4 दिनों का जीवन है। 4 दिन रूखा सूखा खाना, अष्टमी चौदस कहती है। रोज ना सही, 4 दिन सादे वस्त्र पहनना, रोज ना सही। 4 दिन घर छोड़ना। शास्त्रों में लिखा है अष्टमी चौदस को घर छोड़ के मंदिर में निवास करना चाहिए। ये नहीं कि एक टाइम खाया और दिन भर घर में टीवी देख रहे, बोले क्या है, बोले अष्टमी का उपवास है ना? ये महिलाएं क्या करती मालूम है? आजकल की नहीं मालूम, पुराने जमाने की। जब इनकी अष्टमी चौदस आती, उसी दिन सारे कपड़े धुलते हैं। बोले क्या करें, अब खाली बैठे, आज खाना तो है नहीं, कपड़े धो लो, झाड़ू कर लो, पोछा कर लो, बर्तन साफ कर लो, ये कर। अरे अष्टमी चौदस को ये सब छोड़ना चाहिए। तुम ही सब काम करते, अब क्या करें, खाना तो है नहीं, दूसरा काम कर लेते। नहीं, अष्टमी चौदस को कहा है समस्त समरम्भ समारंभ आरंभ को छोड़ो, मंदिर में निवास करो। अष्टमी चौदस को महीने में 4 दिन। अष्टमी चौदस तो पुणे में कठिन है, तुम संडे को ही अष्टमी चौदस समझ लिया करो, क्योंकि यहां जो भी होगा वो रविवार को ही होगा और कभी कुछ नहीं होने वाला। महीने में 4 रविवार आते हैं, उन्हें अष्टमी चौदस समझ लीजिए। 4 रविवार महीने में आएंगे, अष्टमी चौदस के दिन आएंगे, पर्व के दिन आएंगे। शास्त्रों में कहा है इन पर्व के दिन में आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन पर्व के दिनों में आदमी को डल्लभ के गद्दे पे सोने का त्याग करके चटाई पर सोने की साध। ये अष्टमी चौदस है, ध्यान रखना। घर छोड़ के कहां जाना चाहिए? खंडाला? बोलो नहीं, वो क्या क्या है यहाँ? खंडाला और लोनावाला और क्या है? हाँ, ये सब तुम्हारे। मैं सोच रहा हूं कि तुम अपने योग्यताओं का वर्णन अपने मुंह से करो कि हम क्या करते हैं, अपने काम खुद बताओ।
महाबलेश्वर जा रहे हैं, यहां घूम रहे, वहां घूम रहे, मेरे भाई जाओ, वहां भी जाओ, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अष्टमी चौदस को हर श्रावक को एक तीर्थ की यात्रा जरूर करना चाहिए। और एक बात याद रखना, ये डल्लभ के गद्दों में जो 30-30 रात तुम गुजारते हो, किसी तीर्थ पे जाना तो डीलक्स रूम मत देखना, लेकिन तुम तो ऐसे हो कि डीलक्स रूम होना चाहिए, यहीं से बुक होता है ऑनलाइन। तीर्थों पे जाके भी सुविधा चाहिए तुमको, तीर्थों पे जाके भी अटैच लेट बात। ध्यान रखना, विचार कर, अपनी प्रवृत्तियां देखो। कभी किसी ने आज तक नहीं कहा मेरा भी तीर्थ बन रहा है जिन शरणम। जब यात्री आता तो फोन करता है अटैच रूम है क्या, एक ने भी नहीं पूछा अटैच ध्यान कक्ष है क्या, अटैच सामायिक का कक्ष है क्या, अटैच जाप करने का कक्ष है क्या, मेरे रूम में जिनवाणी रखी होगी क्या, मेरे रूम में भगवान के जपने की माला। आप तीर्थ पे गए हो या शादियों में गए हो, बात समझ ही नहीं आती है। शादी विवाह में अटैच रूम और एसी रूम और वातानुकूलित रूम देखा करो, तीर्थों पर तो टूटी धर्मशाला में रात गुजार दिया करो, तुम्हारा जीवन धन। ये सब चाहिए तो फिर तीर्थों पे किस लिए गए हो विचार। अरे हम फलाने तीर्थ में गए, खाना तो बिल्कुल कचरा। धत तेरे की, खाना तेरे घर में भी था ना, खाना खाने के लिए गया था, अच्छा रूम देखने के लिए गया था, अच्छी हवेली देखने के लिए गया था, ये टीवी एसी ये देखने के लिए। मेरे तीर्थ पे भी बनी है धर्मशाला, टीवी भी है, एसी भी है, सारी सुविधा है, सब बना रखी हमारे ट्रस्टियों ने जिन शरणम तीर्थ में। लेकिन मेरा देख के मन ऐसा होता है, जब यही सब करना था तो घर में क्यों नहीं करते मेरे भाई। तीर्थ यात्रा किस काम की। अरे आज तो शिखर जी जाओ तो यहीं से रूम बुक हो जाते हैं। विचार करिए, पहले धर्मशालाएं होती थी, खुद उठ के बाल्टी लेके गर्म पानी लेने जाना पड़ता था। अरे चटाइयों पर गद्दों पर सो जाते थे आदमी, डल्लभ के गद्दे नहीं मिला करते थे। विचार करिए, और शिखर जी की जब वंदना करते थे, अब तो रोड बन गई, अब तो सीधी गाड़ी ऊपर चढ़ने लगी है। पहले जाते थे 2 बजे रात को उठते थे, हाथ में लकड़ी होती थी, एक हाथ में लालटेन हुआ करते थे, पथरीली उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलते थे, कंकर चुभते थे, पत्थर चुभते थे, ठंडी लगती थी, और मुंह से ये नहीं निकलता था कि कहां आ गए, मुंह से ये निकलता था सावलिया पारसनाथ शिखर पे भले विराजे जी। ध्यान रखिए, कंकर पत्थर में भी आवाज क्या निकलती थी, सावलिया पारसनाथ शिखर पे भले विराजे जी। अब तो क्या होता है, न चंद चावल पड़े मिलते हैं, न चंदन की खुशबू मिलती है, अब तो पाउच पड़े हुए मिला करते हैं। ध्यान रखिए, अब तो पानी के पाउच मिलेंगे, गुटके के पाउच मिलेंगे, गली गली जगह जगह पग पग पर नींबू पानी मिलेगा। क्या ये फिर क्यों जाते, काय के लिए तुम तीर्थ पे गए हो। ये सब करना है तो घर गृहस्थी अच्छी है मेरे भाई। इन सब से ऊब के तीर्थ स्थान जाया करता था, इन सब से छूट के धर्म स्थान जाया करता था। हकीकत में कहो तो आज तीर्थ तीर्थ नहीं, पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। लोग मनोरंजन करते हैं वहां जाके, टाइम पास करते हैं लोग जाके। मैंने देखा है, तीर्थ बनाने के बाद हमको अनुभव हुआ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी खाने की व्यवस्था अच्छी मांगते हैं, रूम अच्छा मांगते हैं। एक भी नहीं कहता है कि मैं आऊंगा तो भगवान का अभिषेक करूंगा, धोती दुपट्टे की व्यवस्था की जाए, पूजन की कोई नहीं कहता है। कई लोग तो ऐसे भी देखे हैं, रात धर्मशाला में गुजारते हैं और जाते समय मंदिर यूं करते हैं और बाहर निकल जाया कर। किस लिए गए हैं हम। संयम, 10 दिन नहीं, महीने में 4 दिन रूखी रोटी खाया करो, महीने में 4 दिन चटाई पे सोया करो, महीने में 4 दिन बिना नमक का भोजन कर लिया करो, महीने में 4 दिन महलों से उतर के धर्मशालाओं में रात बिताया करो। ध्यान रखना, क्यों कह रहा हूं मैं कि आज जो डल्लभ का गद्दा मिला है ना, वो तुम्हारे पुण्य का उदय है। आज जो सुंदर सा फ्लैट खरीद रखा है ना, वो तुम्हारे पुण्य का उदय है। आज जो डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भरी भरी थालियां रखी है ना, वो तुम्हारे पुण्य का उदय है। एक दिन ऐसा आ सकता है इस जिंदगी में, जिस दिन पुण्य छीन हो गया, उस दिन फ्लैट बिकने में ज्यादा देर नहीं लगती है। ध्यान रखना, जिस दिन पुण्य छीन हो गया
उस दिन सोना चांदी बिकने में देर नहीं लगती है। अरे हमने देखा है इस जीवन में रातों रात लाखपति खाकपति हो जाया करता है, महलों में रहने वाला किराएदार हो जाया करता, अपने ही मकान में किराएदार हो जाता है। किंगफिशर का मालिक विजय माल्या सारी दुनिया में राज करने वाला आज देश निकाला हो जाया करता है। विचार करना है, आपको सोचना है, जिंदगी को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। तो भगवान महावीर कहते हैं यदि आपने सुख के दिनों में पुण्य के उदय में 4 दिन साधना के जी लिए, तपस्या के जी लिए, अष्टमी और 14 का संयम ले लिया, तो एक बात याद रखना, अरे स्वर्ग मिले या ना मिले, मोक्ष मिले या ना मिले, ये 4 दिन की साधना, यदि चटाई पे सोने की हैबिट है, डल्लभ के गद्दे पर भी सोते हो, जिस दिन पुण्य छीन हो गया और डल्लभ के गद्दे छिन गए तो चटाई पर भी वैसी ही नींद आएगी जैसे डल्लभ के गद्दे पर नींद आया करती थी। अरे रूखी रोटी में भी वही आनंद बरसेगा जो 56 भोग में आनंद बरसा करता था। ध्यान रखना, अरे किराए के मकान में भी वही आनंद आएगा जो कभी अपने मकान में। ये संयम किस लिए है कि बुरे दिन आएंगे, उस समय यदि आपने संयम की साधना अच्छे दिनों में नहीं की तो बुरे दिनों में फिर जब ये सब छूट जाएगा, पाप के उदय में जब सब छूट जाएगा तो पुण्य, जब पाप का उदय आएगा ना, जब सब छिन जाएंगे और तुम्हें यदि आदत नहीं है इन चीजों की तो सिवा आत्महत्या के दूसरा कोई रास्ता ना बचेगा। ध्यान रखिए, अपने बच्चों को इतना नाजुक मत बनाओ कि नल नहीं आए तो एक बाल्टी पानी उठा के ना ला सके। अपने बच्चों को इतना नाजुक मत बनाओ कि सब्जी की डोलची उठाना हो तो उसे रिक्शे की राह देखना पड़े। अरे रिक्शा छूट जाएगा, सब्जी की डोलची तो बुरे दिन में भी उठाना पड़ेगी। मेरे भाई ध्यान रखिए, इतना, इसका नाम संयम है। नहीं तो ये लाड़ प्यार में पले हुए बच्चे जिस दिन सब छिन गया ना, उस दिन सुसाइड करेंगे। ध्यान रखना, संयम ताकत देता है, जीवन देता है। अमीरी को गरीबी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा करता है। संयम की साधना, लोग हमारे कमरों में आते हैं। महालक्ष्मी लॉन्च में कमरा बना था, मैं वहां रुका था, यहां भी रुका हुआ हूं। ये कैसा कमरा, वो कैसा कमरा, अरे क्या लेना देना। ध्यान रखना मान्यवर, हम तो वो हैं कि महलों में भी वैसे ही रहते हैं जैसे बिहार करते समय टूटे स्कूलों में रात गुजारा करते हैं। ध्यान रखिए, हम तो वो लोग हैं कि साधन मिला तो सब कुछ है और नहीं मिला तो भी कुछ नहीं। अरे हम तो ऐसा जीवन जीते हैं कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है, यहां त्यों भी वाह वाह है। हम तो उस वंश में रहने वाले लोग कि जब महावीर नृप राजा के घर में आहार लेने जाते हैं तो खीर का आहार लिया करते हैं, और चंदन वाला के यहां जाएं तो उड़द के छिलके भी स्वीकार कर लिया करते हैं। हम तो उस परंपरा के लोग हैं। राजा श्रेयांश के घर जाएं तो गन्ने का रस ले लिया करते हैं, और किसी गरीब के घर जाएं तो रूखा सूखा भी भोजन स्वीकार कर लिया करते हैं। हम तो इसका नाम संयम है। आप संतों की अच्छी अच्छी चीजें मत देखो। लोग मेरे कमरे में आते हैं ना, मुझे कम देखते हैं, सामान ज्यादा देखते हैं। क्या रखा है, क्या नहीं है, महाराज हैं, ये है, वो है। अरे नादानो, सब कुछ हो, क्या दिक्कत है। ध्यान रखना, संत यदि संसार में रहे तो कोई बात नहीं, संत में संसार रहे तो फिर दिक्कत हो जाया करती है। नाव पानी पे चले वो तो चल जाएगी, नैया पार होगी। पानी में नाव चल सकती है लेकिन नाव के भीतर पानी नहीं आना चाहिए। अरे संसारी भी संसार में रहते हैं और सन्यासी भी संसार में रहते हैं। फर्क इतना है कि संसारी के भीतर संसार होता है और सन्यासी के बाहर संसार हुआ करता है, भीतर कोई संसार नहीं हुआ करता है। कमल में भी ऊपर बैठे हैं 4 अंगुल भगवान। ध्यान रखना, इसका मतलब है कि वो संसार में रहकर भी संसार से ऊपर। इसका मतलब थोड़ी है धर्म की सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाना। कौन कहता है कि जंगल में संसार नहीं होता, और कौन कहता है कि संसार में जंगल नहीं हुआ करता है। हम तो वो लोग हैं, अरे हिमालय में जाके शांति पाई तो क्या शांति पाई। अरे
किसी चौराहे पे शांति पाओ तो साधना है तुम्हारी, तपश्चर्या है तुम्हारी। क्यों डिस्टर्ब होंगे? लोग डिस्टर्ब होते हैं, बाजू में पूजा हो रही, हम डिस्टर्ब हो रहे। अरे पागल नादानो, मेरे सामने तो यहाँ पूजा पाठ और संगीत सब चलता है और मैं अपनी कलम लेकर के अपना लिखते रहता हूँ, मेरा ध्यान नहीं बढ़ता है। ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूँ महाअर्चना विधान, यहाँ वहां तो मुझे टाइम मिलता नहीं है। जब तक तुम्हारा पूजन अभिषेक करता है मेरे 10-10 पेज लिख जाया करते हैं। ध्यान रखना, मुझे तो कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। ये संगीत का शोर, ये तुम सबका पूजन करना, काहे का डिस्टर्ब? बाहर से डिस्टर्ब नहीं होता मेरे भाई, डिस्टर्ब तब होता है जब भीतर से ही डिस्टर्ब जिंदगी जी रहे हो। ध्यान रखना, मेरा ध्यान क्यों नहीं जाता? मैं तो अभिषेक पूजा भी देख लेता हूं और अपना लिखता भी रहता हूं, अपना काम देखते होगे रोज, मेरा पेन चलते रहता है। ध्यान रखिए, सोचना है आपको मान्यवर, मन का संयम रखो। बाहर का क्या परेशानी पैदा करेगा? आप कपड़े पहनते हो, मुझे क्या दिक्कत है? मैं कोई डिस्टर्ब होता हूं क्या? आप शादी करते हो, मैं कोई डिस्टर्ब होता हूं क्या? आपके बच्चे होते हैं, मैं कोई डिस्टर्ब होता हूं क्या? बोलिए। आप दिन भर खाते हो, हमें कोई परेशानी है क्या? आप राग देश में जीते हो, हमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आप अपनी जिंदगी जियो, संत अपनी जिंदगी जिया करता है। ध्यान रखना, इन भोग आकर्षण के बीच में बैठकर भी जिसका मन भोगों की तरफ नहीं जाता, हकीकत में वही संत हुआ करता है, वही सन्यासी हुआ करता है, वही संत। भोजन नहीं है, भूखे मर रहे हो और कह रहे हमारा उपास है। दत्त के कोई उपास है क्या? थाली सामने हो और भोजन छोड़ दो, इसका नाम संयम हुआ करता है, इसका नाम तपस्या हुआ करता है। सोचो, बड़ी तेज भूख लगी हो, महाराज को कोई आहार दे रहा है, दूसरा गिलास रखा, बाल आ गया। सोचना, उपास करने की साधना से बड़ी साधना आहार की साधना है। ध्यान रखना, उपास में तो भोजन करना ही नहीं है और एकासन में तो करना है ना। थाली सजी है, बाल आया, भोजन छोड़ दिया। ध्यान रखना, भोजन सामने ना हो तो छोड़ना आसान है, भोजन सामने हो फिर छोड़ना, ये उपास से भी बड़ी साधना और तपश्चर्या हुआ करती है। अरे संसार ना हो, कोई जंगल में पैदा हो तो संसार छोड़ना आसान है, लेकिन संसारियों के बीच भी पैदा होकर जो सन्यासी बनता है वो दुनिया की बहुत बड़ी साधना। हम भी तो वैसे ही है ना, हम भी तो तुम्हारे बीच से उठ के आए हैं ना। कोई आकाश से टपका हूं क्या मैं? कोई धरती फाड़ के पैदा हुआ हो, कोई हवा से उड़ के आया हो? अरे हम संत लोग भी इसी समाज से उठ करके सन्यास को धारण किया, हम भी तो समाज में ही जीते हैं। कोई कठिन नहीं है जीवन, संयम जीवन में होना चाहिए।